स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए इंग्लिश सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करूंगा और साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारे पास इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे उनको चेक करूंगा मैं, ठीक है। 50 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है जो इंग्लिश सेक्शन में था 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन आएगा ए आंसर ए क्वेश्चन पेपर का, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर मे बी सेड टू। तो आंसर दिया इन्होंने फॉल। फॉल जो है इनटू टू क्लासेस, द फॉर्मल एंड पर्सनल। 52 का आएगा पर्सनल सी। 53 का आता है जी, फॉर्मल लेटर कॉन्सिस्ट ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर एंड आर एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा 54 का, ए आ जाएगा 54 का। फिर आएगा टू एन एम्प्लॉयर, ऑफिशियल ऑफ डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन, लाइन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है लेटर टू द एडिटर, 55 आएगा आपका आंसर एडिटर। तो लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर आल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, लाइन खत्म। नेक्स्ट आता है जी इन फैक्ट ऑल। 56 क्वेश्चन आता है। 56 का आता है कॉरस्पॉन्डेंस। 56 में आएगा आपका कॉरस्पॉन्डेंस जिसका सी आंसर है, यानी 56 का आएगा सी आंसर आपका। फिर आएगा जी आपका यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी द, 57 आंसर आ गया। 57 में आएगा आपका लैंग्वेज हैज टू बी प्रिसाइज, लाइन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी, 58 आएगा आपका लूसिड, इट मस्ट बी 58 का लूसिड, यानी ये आएगा 58 का ए आंसर। देन आता है जी आपका इन स्टाइल एंड क्वाइट, 59 आएगा। 59 में आएगा ऑब्जेक्टिव, 59 का आपका आएगा बी यानी ऑब्जेक्टिव आंसर। ऑब्जेक्टिव नो 60 आ जाएगा। पर्सनल एलिमेंट हैज एनी प्लेस इन इट, तो 60 का आएगा आपका पर्सनल, यानी 60 का आएगा आपका डी। तो पर्सनल आएगा आपके डी आंसर का, यानी जो डी आंसर आएगा 60 का। तो ये 51 से लेकर 60 तक आपके फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उनको सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन। तो ये जो है एंटोनियम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल एंटोनियम ऑफ ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का एंटोनियम पूछा है, विपरीतार्थी पूछा है, तो सी आएगा एक्सप्लिक्ट, सी आंसर दिया इन्होंने एक्सप्लिक्ट। 62 आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल एंटोनियम ऑफ एवर्सन। एवर्सन का एंटोनियम पूछा है, तो डी आएगा लाइकिंग, लाइकिंग आएगा उसका एंटोनियम। 63 आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल एंटोनियम ऑफ टेसिटर्न। तो टेसिटर्न का एंटोनियम पूछा है, ये आएगा आपका सी टाकेटिव, सी आएगा इसका टेक्सीटर्न का। 64 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सुटेबल सिनोनियम। तो यहां सिनोनियम आ गया इनहेलिएट, इनहेलिएट का सिनोनियम आता है डिस्ट्रॉय, ए आंसर आएगा आपका 64 का डिस्ट्रॉय। 65 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट का जो आएगा आपका 65 का बी यानी सेटिस्फैक्शन। फिर आता है 66, ये भी सिनोनियम है यॉब, YOB, यॉब का सिनोनियम पूछा है एग्रेसिव, एग्रेसिव आएगा यॉब का सिनोनियम। 67 आता है आपका फाइंड द ऑप्शन विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, यानी सब्स्टिट्यूट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है नॉलेज और लर्निंग को। तो मिसोलॉजिस्ट, ये आएगा डी, मिसोलॉजिस्ट जो है नॉलेज और लर्निंग के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका 68, फाइंड द ऑप्शन विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड विद द फॉलोइंग फ्रेज, ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। तो ऐसी बीमारी बतानी है जो कॉन्टैक्ट में है, ये आएगा कॉन्टेजियस, यानी सी ऑप्शन आएगा आपका ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टेजियस। नेक्स्ट आता है आपका 69, द ओल्ड जेंटलमैन टू बी ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो इसका सही आंसर आएगा टर्न आउट, यानी सी आंसर आएगा टर्न आउट टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। लास्ट क्वेश्चन है 70, आई सॉ ए हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ काउज इन फील्ड, यानी गायों के झुंड को हर्ड कहते हैं। तो 70 का आएगा बी यानी हर्ड। तो ये 70 यानी 50 से लेकर 70 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन बताने का प्रयास करता हूं।
सबसे पहले आपको पता है कि इस एग्जाम में, जैसे कि आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, कई स्टूडेंट जो है उन्होंने बताया कि उनकी जीके काफी अच्छी हुई, इंग्लिश में कुछ दिक्कतें हुई, ऐसे राइटिंग, लेटर और जो ट्रांसलेशन थी उसकी मार्किंग का भी किसी को पता नहीं है। ग्रामर अगर आपकी पास हो जाती है या टोटल आपका इंग्लिश पास हो जाता है, देन आपका जो टोटल मेरिट बनी, मैं उनके दोनों के बारे में डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपने देखा था कि इसमें जीके और दूसरा था इंग्लिश। तो जहां तक इसमें इंग्लिश में 33% और इंग्लिश में भी 33% मिनिमम अचीव करना है, यानी टोटल में 33% का इसमें शो हो रहा है कि 33 टोटल में चाहिए आपको। तो ऐसे लेटर, ट्रांसलेशन प्लस ग्रामर आएगी इंग्लिश में और जीके के 50 क्वेश्चन। जब आप 33 पास कर लेते हो, फिर आता है आपका कंबाइंड में 40%, कंबाइंड का आपका आएगा 40%, यानी 40% आपको दोनों में, दोनों सेक्शन मिलाकर आपको 40% मिनिमम करना है। देन आता है आपका लास्ट जो मेरिट बनेगी, जो आपकी कट ऑफ बनेगी या मेरिट बनेगी। तो कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी, वो 40 प्लस ही रहेगी, आपको पता है, या 50 प्लस रहेगी। तो वो जो है मैटर करती है आपकी लास्ट सिलेक्शन में। तो आपको पहले ये क्वालिफाई करना है, फिर आपको कट ऑफ के लिए मार्क्स जो है लेने हैं। तो कट ऑफ, जैसे कि आपको पता है कि हर बार पहले जो मार्क्स आते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो थोड़े कम होते थे, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है तो चांसेस है 2-4 मार्क्स जो है बढ़ सकती है। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जो है 48, 49 तक मेरिट गई है फाइनल सिलेक्शन की। जब स्टार्टिंग में बच्चे कम होते थे तो कंपटीशन कम था। फिर भी जो अभी फरवरी में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ है, उसमें भी सेम पैटर्न था। तो वहां पर 55.75 यानी 55.75 गई है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और उसका फरवरी में एग्जाम हुआ था और अब जो है अप्रैल में उसका टाइपिंग टेस्ट आ चुका है। तो यानी 2 महीने लगे उनको, प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो एग्जाम अनाउंस हुआ, टाइपिंग आई, टाइपिंग के बाद फिर आगे फाइनल सिलेक्शन की 2 या 3 महीने में फाइनल सिलेक्शन आने के चांस रहेंगे। तो इसमें मेरिट जो है 50 से लेकर 60, 50 से 60 के बीच में, या 60 से मान लो 2 या 3 क्वेश्चन यानी 62 या 63 क्वेश्चन तक मैक्सिमम जा सकती है, मिनिमम 50 से ऊपर रहेगी। तो इसमें हर एक कैटेगरी यानी कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट में कुछ क्वेश्चन का वेरिएशन होता है, यानी जनरल की सबसे ऊपर रहती है, देन ओबीसी की आती है, देन एससी की आती है। तो जनरल के लिए 57-60 के आसपास की मेरिट रहेगी, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी 55-57 के आसपास रहेगी, और 55, 53, 52 के बीच में एससी या एसटी कैंडिडेट की रह सकती है। तो 3 ही कैटेगरी होती है इनमें। तो 50 से लेकर 60 या 60-62 तक इसकी मेरिट जाने के चांसेस हैं। तो आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है और आपके ट्रांसलेशन और इंग्लिश में आपके मार्क्स मैटर करते हैं। तो इसमें मेरिट जो है आपकी ज्यादा नहीं जाएगी, बट आपको फिर भी क्वालिफाई करने के लिए, आपको देखा होगा कि पेपर आप इजी था या टफ भी था, फिर भी अटेम्प्ट करने के बाद भी कमियां रह जाती हैं। तो कमियां रहती हैं तो उससे लगता है कि मार्किंग जो है ज्यादा नहीं होती, स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। ट्रांसलेशन में बहुत टफ मार्किंग होती है। 30 में से मैक्सिमम 15 या 17 मार्क्स आएंगे, और जो आते हैं नॉर्मली 8 से लेकर 15 के बीच में मार्क्स, 30 मार्क्स में से जो रिटन पेपर है उसमें आते हैं, यानी 8 से लेकर 15 क्वेश्चन तक का इसमें स्कोर रहता है। जो बच्चे 14-15 स्कोर कर लेते हैं उनकी स्कोरिंग अच्छी मानी जाती है। अगर 8-9 है तो आपकी एवरेज स्कोरिंग मानी जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग आप एकदम से कर नहीं पाओगे। तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट रखो, आप प्रैक्टिस करो सुबह शाम आप, क्योंकि टाइपिंग जितनी जल्दी करोगे उतना ही फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट भी 1-1.5-2 महीने में, आराम से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट जितनी जल्दी आएगा, फिर टाइपिंग के लिए एकदम से 10-15 दिन का टाइम मिलेगा आपको। तो टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दें, और जितने भी क्वेश्चन आपने चेक किए हैं उनको, पेपरों को चेक करो और उनको ऐसे ही रख दो। बार बार उनको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप टाइपिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें और भगवान करेगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो टाइपिंग बड़ी जरूरी है। जो टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग है, यानी इसमें टाइपिंग के स्कोर नहीं मिलेगा आपको। तो टाइपिंग क्वालिफाइंग है, तो आप टाइपिंग क्लियर करें, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन पे बनेगी, रिटन पेपर पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों पे बनेगी। तो जितना भी स्कोर है वो जा चुका है, तो वो बाद में ही पता लगेगा जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो टाइपिंग पास करें और देन आप आगे की कार्रवाई जो है वो पूरी करनी है आपको। तो अब जो है आपको प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग टेस्ट की। बाकी और भी एग्जाम आते हैं, उनकी तैयारी के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना है। तो ये लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया, इसमें मैंने इंग्लिश सेक्शन को डिफाइन किया और थोड़ा सा आपको कट ऑफ बताने का प्रयास किया। ये कट ऑफ जस्ट एक मेरी पर्सनल ओपिनियन मान लो आप इसको, क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि आपको पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कुछ बताए और उनका आंसर था, तो ये बहुत 1-2 क्वेश्चन तक गलती आ जाती है। तो इस पे
ज़्यादा बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, ना हमारी तरफ से ना आपकी तरफ से। जस्ट आपने एग्जाम दे दिया है तो आगे की कार्रवाई के लिए आप तैयारी कीजिए। तो ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।